हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे लर्निंग पॉइंट में। मैं आपका एक्सेल गुरु स्वागत करते हैं। आज के टॉपिक में हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ पे फाइल टैब में क्लोज बटन तक देख लिया था। तो शुरुआत हम इन्फो टैब ये फाइल टैब के इन्फो ऑप्शन से करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम ये हमारी एक्सेल की कोई भी फाइल है तो फाइल बटन पे आते हैं। फाइल बटन पे आने के बाद में ये आपको इन्फो का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तब हमारे सामने ये कुछ ऑप्शन नजर आते हैं। इन्फो में बेसिकली हमें फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कब क्रिएट की गई थी, इसका नाम क्या है, टैग वगैरह जो भी है यहाँ से अपन दे भी सकते हैं। जैसे एक्सेल, मैं इसका नाम दे देता हूँ। वैसे आप और भी जगह नाम दे सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये तो रहा इन्फो का। इसके अलावा यहाँ पे ये प्रोटेक्ट वर्कबुक में कुछ ऑप्शन है। बेसिकली ये और दो इतने यूजफुल ऑप्शन नहीं है दोस्तों, लेकिन ये वाले ऑप्शन इसमें से ये शुरू के 4 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल बटन के इन्फो में आके प्रोटेक्ट वर्कबुक, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मार्क एज फाइनल। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो ये कोई हमारी एक्सेल की फाइल है, इस पे हमने काम कर लिया, हमारा जो भी काम करना था हमने कर लिया। इसको फाइनल अपन को फाइनल सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कंप्लीट होने के बाद में इस पे मेरे को प्रोटेक्शन लगानी है, तो इस पे क्लिक किया और मार्क एज फाइनल। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइनल हो गई। अब देखो, जैसे कहीं पे भी मैं क्लिक करूंगा और कुछ भी एडिटिंग वगैरह करूंगा तो वो इसमें नहीं हो रही, देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा मार्क एज फाइनल। अब जैसे इसी में ऐसी फाइल हो हमारे पास में और इसी में एडिटिंग करना हो तो यहाँ पे एडिट एनीवे, इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा आपका मार्क एज फाइनल। ठीक है, कब करते हैं मार्क एज फाइनल, जब हमारी एक्सेल पे हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य कंप्लीट हो गया हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इसका मतलब ये फाइल को खोलते समय, जब भी हम एक्सेल की फाइल को खोलेंगे तब एक्सेल की फाइल पासवर्ड मांगती है, तब जाके वो खुलेगी, अन्यथा नहीं खुलेगी। जैसे इस पे क्लिक किया, मैंने इसको पासवर्ड दिया 123, क्लिक ओके किया, 123 अगेन मांग रहा है, मैंने दे दिया। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में आपको सेव करना है। ठीक है दोस्तों, ये सेव हो गई। अब जैसे मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं अगेन इसको ओपन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ये पासवर्ड मांग रही है। अब मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ 123, क्लिक ओके, ये हमारी फाइल खुल गई। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ठीक है, इसको अभी मैं डिक्रिप्ट कर देता हूँ, इसके इन पासवर्ड्स को मैं हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये डिक्रिप्ट हो गए। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट करंट सीट। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं, जैसे सीट नंबर 1 2 3, जैसे मैं सीट नंबर 1 पे लगाऊंगा प्रोटेक्ट करंट सीट, तो ये केवल सीट नंबर 1 पे ही लगेगी। जैसे मैं इस फाइल पे गया, प्रोटेक्ट एनक्रिप्ट सॉरी यहाँ पे क्लिक किया, प्रोटेक्ट करंट सीट, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दी 123, क्लिक ओके 123। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाले ऑप्शन ही गायब हो गए, पेस्ट स्पेशल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, सेल। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो कुछ टाइप भी नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका ये वाला ऑप्शन प्रोटेक्ट करंट सीट। अब जैसे मैं चेक करके देखता हूँ इस वाली सीट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, यस हो रहा है ऑफकोर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है करंट सीट पे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ से जाके और यहाँ से इसको हटा देता हूँ 123, ये मैंने हटा दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन अपना करंट वर्कबुक स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको क्लिक करके देखते हैं अपन स्ट्रक्चर, इस पे क्लिक किया और मैंने पासवर्ड दिए 123। ठीक है दोस्तों, अगेन बोल रहा है 123, अगेन डाल दिए मैंने। अब देखो इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये वाले ऑप्शन गायब हो गए। ठीक है,
ना ही तो अपन डिलीट इंसर्ट कर सकते हैं सीट, ना ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसको मैं डिक्रिप्ट करता हूँ, ये प्रोटेक्ट 1 2 3, ठीक है, ये वापस ऑप्शन आ गए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है आपके, सबसे पहले मैं इधर दिखाना चाहता हूँ आपको, ये कुछ बटन दिख रहे हैं, फिलहाल अभी आपको इसको देखना है केवल। अब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं प्रोटेक्ट करंट वर्कबुक, पहले हमने स्ट्रक्चर पे किया था, अब इसमें विंडो पे भी क्लिक कर लेंगे और पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3, क्लिक ओके 1 2 3, ये मैंने दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब वो देखो ऑप्शन ही गए, ठीक है, केवल एक ही रहा है। इसका मतलब वो ऑप्शन ना ही तो हम इस सीट को छोटी कर सकते हैं, ना ही बड़ी कर सकते हैं। वैसे कर तो सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये पूरी एक्सेल की पूरा लेआउट है, लेकिन ये सीट छोटी या बड़ी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं इसको डिक्रिप्ट कर देता हूँ, एंटर। अब देखो मैं यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये वाले ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। ठीक है, इस वाले ऑप्शन से। नेक्स्ट है अपना, ठीक है, ये दोनों इतनी यूजफुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, रीसेंट में जैसे वर्तमान में हम जिस एक्सेल फाइल पे काम कर रहे हैं, उससे जस्ट पहले जिन जिन एक्सेल फाइलों पे काम किया हुआ होगा वो फाइलें यहाँ पर शो हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इस फाइल को। ठीक है, ये एक फाइल है, इस पे काम किया गया था, और रिसेंट में जैसे परसेंटेज, ठीक है, ये कुछ फाइल है, और इसके अलावा रिसेंट में देखते हैं, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, ये हो गई। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा मैं ओपन करके दिखाता हूँ रिसेंट, ये जैसे बुक 555। ठीक है दोस्तों, ये कोई फाइल है, इस पे काम किया हुआ है, इसलिए रिसेंट में वर्तमान फाइल से जस्ट पहले जिन जिन फाइलों पे काम एक यूजर कर चुका हुआ होता है वो फाइलें यहाँ पे शो होती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है न्यू। जैसे हमें एक्सेल की कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है, तो यहाँ से ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कर देंगे, ये नई फाइल ओपन हो जाएगी। इसको मैं भी क्लोज कर लेता हूँ। अब जैसे मुझे न्यू पे जाके ये ऐसे बजट बनाना है, लेकिन अभी मैं नेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो अभी ये डाउनलोड नहीं हो पाएगी। वैसे आपके सिस्टम पे यदि नेट कनेक्टेड हो, आप किसी भी फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से वो डाउनलोड होने लग जाएगी, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा न्यू। ठीक है दोस्तों, सैंपल टेम्पलेट, जैसे मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ है, सॉरी ओपन नहीं हो रहा हो, न्यू रिसेंट टेम्पलेट। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसे टेम्पलेट डाउनलोड हो जाते हैं अगर नेट कनेक्टेड हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। नेक्स्ट है अपना ऑप्शन न्यू के बाद में ये प्रिंट। ठीक है, प्रिंट वाले ऑप्शन में जैसे अभी मैंने इतनी फाइल बनाई गई है, इसमें सबसे पहले ऑप्शन पूछता है कितनी कॉपीज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये प्रिंट होने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं इसको कह सकता हूँ कि मुझे इस वाले डॉक्यूमेंट्स की 20 कॉपी चाहिए, तो 20 कॉपी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मैं प्रिंटर सेट कर सकता हूँ कि किस प्रिंटर से हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपको पूरी वर्क बुक प्रिंट करनी है, या फिर एक केवल ये जो पर्टिकुलरली वर्तमान में आपको जो दिख रहा है डेटा केवल उसी को प्रिंट करना है, या फिर अपन प्रिंट सिलेक्शन से भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यदि आपको पेज को आड़ा प्रिंट करना है तो कुछ ऐसे प्रिंट होगा, और खड़ा प्रिंट करना चाहोगे तो कुछ पोर्ट्रेट ऐसा होगा। बाय डिफॉल्ट A4 साइज रहती है, बाकी आप यहाँ से इसको लीगल भी कर सकते हैं और कुछ और भी चेंजिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग यू। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको A4 ही रखता हूँ।
और यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, नैरो और नॉर्मल, वाइड। यहाँ से कस्टम मार्जिन में आके आप यहाँ से 0 भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बेसिकली नॉर्मल ऑप्शन ये होते हैं। बाकी इस पे और डिटेल से अपन बात करेंगे, पेज लेआउट का टैब चलेगा तब यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, पेज, मार्जिन, हेडर, शीट। ठीक है दोस्तों, अभी हम केवल बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा प्रिंट। फिर सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड में दोस्तों अभी इसके लिए मुझे नेट से कनेक्टेड होना इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरी तरह काम नहीं हो पाएगा आपके लिए। जैसे देखो कुछ मैसेज देगा, नेट कनेक्टेड होना चाहिए इसके लिए। तो इसमें बेसिकली एक ऑप्शन है पीडीएफ, इसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है। बेसिकली इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए पीडीएफ में सेव करने के लिए आपको फाइल बटन पे आना है, सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले तो आपको डेस्टिनेशन देनी है कि कहाँ पे सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और यहाँ से इस पे पीडीएफ में क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है, ये तो रहा पीडीएफ। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, और ये रही अपनी, ये अपना डेटा रहा। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ हो गया। इसके बाद में जैसे एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे आपकी एक्सेल की फाइल को, इस फाइल को जैसे ये वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2010 का वर्जन है, इसको आप पुराने वर्जन्स में भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे सेव एज पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे एक्सेल 97 से लेकर 2003 तक के वर्जन में आप इसको सेव करवा सकते हैं, 2007। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पुराने वर्जन, स्प्रेडशीट 2003 कुछ दिए गए हैं, इनमें से किसी भी क्लिक करके हम उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, 97 2003। ठीक है दोस्तों, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया। ठीक है, ये सेव हो गई। तो ये तो रहा प्रिंट का ऑप्शन, सेव एंड सेंड। इसमें बेसिकली एक ही ऑप्शन था प्रिंट वो पीडीएफ वाला, जो मैंने आपको बता दिया। सेव एज में जाके नीचे पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे, डेस्टिनेशन दे देंगे कहाँ पे अपन को सेव करनी हो फाइल को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना हेल्प। हेल्प बेसिकली एक्सेल में किसी भी ऑप्शन से संबंधित हमें हेल्प चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट हेल्प। इस पे क्लिक किया, अब कुछ पॉपअप आएगा। ठीक है, ये कुछ विंडो आ गई। अब जैसे मुझे किसी भी चीज की हेल्प चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल फाइल टैब है। ठीक है, फाइल टैब मैंने एंटर दबाया, ये फाइल टैब से रिलेटेड कुछ आर्टिकल आ गए। ठीक है दोस्तों, ये जैसे प्रीव्यू, प्रिंट ए फाइल, सेव ए फाइल, सेव एज ऑफिस, आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपको उससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखो, बस इसके लिए आपको थोड़ा इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, यू कैन सेव। ठीक है, तो ये तो रहा हेल्प का ऑप्शन, हेल्प। ठीक है, और बाकी ये ऑनलाइन हेल्प के लिए ऑप्शन है, गेटिंग स्टार्टेड, कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन, चेक फॉर अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अपडेट के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना ऑप्शन। ऑप्शन बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो सेटिंग होती है, हम यहाँ से चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कलर दिख रहा है आपको, सिल्वर सा ब्लू, इसको मैं ब्लैक कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक ओके किया, ये देखो ब्लैक हो गया। और मोर कमांड्स, जनरल, और यहाँ से सिल्वर कर सकता हूँ मैं, सिल्वर में कुछ ऐसा हो जाएगा, मोर और जनरल, और ये ब्लू कर लेता हूँ मैं अभी इसको। ठीक है दोस्तों, ब्लू हो गया। और फाइल ऑप्शन में आप बाय डिफॉल्ट जैसे जब भी
किसी भी सेल में अपन जैसे कुछ भी टाइप करते हैं तो देखो आप यहाँ इसमें फॉर्मेटिंग देखो, ये फॉन्ट साइज 11 रहता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ये रहता है कैलिबरी। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे फाइल में जाके, ऑप्शन में जाके और जनरल में जाके यहाँ से इसको ग्रो कर सकते हैं 12, और ये यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं कौन सा लेना चाहिए हमें। तो कोई सा भी, जैसे अपन ने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और क्लिक ओके। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये इतना यूजफुल नहीं है, बेसिकली हमें नहीं छेड़ना चाहिए इसकी जो भी सेटिंग है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में ये एग्जिट का बटन है, इसको बताने से पहले मैं ये वाले ऑप्शन बताना चाहूँगा मैं आपको। सबसे पहले मैं इसको ये रीस्टोर विंडो पे क्लिक करता हूँ। रीस्टोर विंडो पे क्लिक करने से देखो इसकी साइज छोटी, और इसको मैक्सिमाइज करने से साइज बड़ी हो जाती है। इसको मिनिमाइज कर दूंगा तो ये देखो बिल्कुल छोटी हो गई, यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा, ये बड़ी हो गई। और जैसे यहाँ पे मैंने इसको क्लोज विंडो, ये पूछ रहा है सेव करोगे, मैंने बोला हाँ, कंटिन्यू। ठीक है, वो सेव हो गई। अब वापस उसी फाइल को हमें ओपन करना है। ओपन पे क्लिक किया और ये रही हमारी वो फाइल ओपन। ठीक है, पूछ रहा है पासवर्ड हमने लगाया 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन रहा। और यहाँ से हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा प्रोग्राम को ही यदि एग्जिट करना हो या बंद करना हो तो यहाँ से हम एग्जिट बटन से इसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा एक्सेल का फाइल टैब। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके जो भी डाउट्स हो वो कमेंट्स करें। थैंक यू दोस्तों।